गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए पढ़ते हैं। 13 मई सन 1993। सायंकाल भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, कर्म प्रतिफल हमेशा मिलता है। कर्म बीज कभी पीछा नहीं छोड़ता। जो कार्य सहज रूप में नियमित करना है वह कर्म नहीं, आवश्यकता है। जैसे भूख लगने पर भोजन करना, मल त्याग करना। परंतु यदि किसी का कुछ रुपया रखा हो, आपने उसे दूसरे मद में खर्च कर दिया, भले ही बाद में आपने उसे दे दिया, परंतु यह आपका कर्म बीज हो गया और इसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा, आपके पास किसी की कुछ राशि रखी गई हो, आप अभी ज़रूरत पड़ गई, अमुक व्यक्ति को दवा के लिए पैसा देना है, आप उसमें से निकाल लें, परंतु उस व्यक्ति के आने से पहले तक उसमें वह धनराशि डाल दें। आपका चिंतन और कार्य उस धन का उपयोग करना नहीं था, विचार आपके दूषित नहीं थे, तो यह कर्म बीज नहीं। प्रायः परिवारों में देखिए, सास बहू को दिया जाने वाला गहना या धन अपने पास रखकर कह देती है, जब समय पड़ेगा तो मैं तुम्हें दूंगी। कुछ समय बाद वही गहना अपने बच्चे या बेटी को इस बात की बिना जानकारी के कि भाभी के हैं, परंतु उनके पास रख देती है। यह आचरण और बेटी का, इन दोनों ने ही अपने कर्म बीज बना दिए और इसका प्रतिफल उन दोनों को ही भोगना पड़ेगा। इसका प्रकृति बदला कई प्रकार से लेती है। सास का सत्कार नहीं होता। जब उस महिला को धन की ज़रूरत महसूस होगी तो कोई भी उसे पैसा नहीं देगा। मानसिक कष्ट बना रहेगा। बहू उसकी इज्जत नहीं करे, परिवार में कलह और अशांति का वातावरण होगा। टूटन आएगा, आर्थिक परेशानी आएगी। और ऐसा भी है कि बेटी के पास भी वह प्रकार की परेशानी बनी रहेगी, चाहे वह शारीरिक कष्ट ही क्यों न हो, उसे भोगना होगा और उतनी संपत्ति लेकर के ही वह चीज़ समाप्त होगा। कभी कभार तो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वह उतना धन अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं या उनके ऊपर खर्च हो जाता है नाजायज़ तरीक़ों से या इलाज के तरीके से, तब कहीं जा कर के वह बीज खत्म होता है। इसलिए 3 प्रकार के कष्ट प्रकृति सबको उसके कर्मानुसार उसी रूप में देती है। बात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। कामी हो जाए इंसान, काम से ग्रसित हो जाए, चाहे स्त्री या पुरुष, वात रोग या वायु का रोग बना रहेगा। क्रोध और ईर्ष्या द्वेष रखेगा तो पित्त के रोग से परेशान रहेगा। लोभी हो जाएगा, लोभ का संवरण नहीं कर पाएगा तो कफ रोग सने सने घेर लेगा। इसके पश्चात 14 मई सन 1993 1993। आज बलराम जी को घर पर सीढ़ी से उतरते हुए पैर की उंगली में चोट लग गई, सूजन भी आ गया। गुरुदेव ने हल्दी पीस कर लगाने को कहा। वह संकालू विचार से हल्दी लगाए। बाद में निगुड़ी और सेऊर का पत्ता पीस करके गुरुदेव ने उनको लगवाया, जिससे दर्द और सूजन एकदम से ही खत्म हो गया। इस प्रकार बलराम जी को 4 से 5 दिन परेशानी रही।
गुरुदेव ने कहा, जब आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा में कमी आती है तो दवाई काम भी नहीं करती। हृदय के कोने में अविश्वास की झलक आई तो हल्दी लगाने पर भी वह काम कर जाता। यदि विश्वास है तो वह कार्य करेगा, और नहीं तो वह जो कांटा है, जो चुभा हुआ है, जिसमें कि खून छलछला के बहने लग गया और मात्र चीनी लगाने से वह समाप्त हो गया, वह खून रख गया और ख़त्म हो गया, तो यह श्रद्धा और विश्वास का था। बालानंद ब्रह्मचारी जी के यहाँ एक सज्जन अपने बीमार पुत्र को लेकर आए। उनको मलेरिया का बुखार था जो उतर नहीं रहा था। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ब्रह्मचारी जी ने पहले तो उसे डांट कर भगाना चाहा। जा डॉक्टर को दिखा, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या रखा है मेरे पास, क्यों आया? परंतु उसने सब कुछ उन्हीं पर छोड़कर वहाँ से जाने का नाम नहीं लिया और वहीं बैठा रहा। अंत में उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे इस बच्चे को मार करके डंडे से भगा दे। डंडे की कोई चोट पीड़ा उसे महसूस नहीं हुई। अंत में उन्होंने कहा, अच्छा जा तालाब में स्नान कर ले। स्नान करके आने के बाद उसने कहा, दही और भात खाएगा? और दही और भात उसे खाने को दे दिया। वह वर्षों पुराना मलेरिया का बुखार उतर गया, जबकि उससे जो किया वह सब कुपथ्य था। परंतु उसे महापुरुष के ऊपर अपार श्रद्धा और विश्वास था। इस कारण से वह बच्चा ठीक हो गया। मलेरिया के बुखार में तालाब में नहला दिया, उसे दही भी खिला दिया, उसे भात भी खिला दिया और परीक्षा के लिए उसे डंडा भी दिया। ऐसे ही बस्ती के ज़िले में एक महापुरुष थे। उन्हें जाड़ा देकर के बुखार लगा था। लोगों ने चाहा उसकी सेवा कर दे। वह किसी से सेवा लेना नहीं चाहते, अतः कहें, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाओ। यह कह करके अपना कंबल उतार कर रख देते और बुखार कंबर में आ गया, जिससे कंबल बीच बीच में कंपायमान हो रहा था और स्वयं महापुरुष स्वस्थ होकर के बैठे थे। जब लोग चले गए तो वह कंबल को फिर से अपने ऊपर लपेट लिया और उनको पुनः बुखार आ गया। उन लोगों को ने महापुरुष में विश्वास करके कहा, अब समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा। आखिरकार आप इसका इलाज क्यों नहीं कर रहे? उन लोगों ने महापुरुष को कई तरीके से समझाया, किंतु महापुरुष उनकी बात नहीं माने। एक बार सोनू को भी बुखार से वह पीड़ित था, तब वह आया था। तब हमने महसूस किया था कि 15 मिनट तक मैंने उससे पूछा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? उसका बुखार चला गया। उस समय विश्वास और श्रद्धा वही कार्य करती है। वह समीप आया, श्रद्धा की योग्य था, उसको पढ़ाई करनी थी। तुम्हें पढ़ना है सोनू, पढ़ लो। तुम्हें छोटी सी सीख देता हूँ, तुम मुझसे बहुत प्रश्न करते हो ना, इतना जान लो, जहाँ तुम्हें उत्तर न समझ में आए तो तुम उसे प्रभु के ऊपर छोड़ देना, तब देखो तुम ठीक हो जाओगे। प्रभु से यदि दूर होना है तब तुम अपना दिमाग और कुतर्क लगाना। अध्यात्म तो बहुत मीलों दूर है, अभी तो तुम्हें उसके कई दरवाज़ों को खोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। गुरुदेव ने स्वयं के लिए भी कहा, मैं कभी महापुरुष से प्रश्न नहीं करता था। मैं हमेशा सभी प्रश्नों की स्वयं ही समय समय पर वह उत्तर दे दिया करते थे। बस उनके प्रति प्रेम किया, समर्पण किया। उनसे इतना आकर्षण था उनके प्रति कि मैं उनसे कोई भी बात का कुतर्क करता ही नहीं था।
उनके प्रति एक खिंचाव मुझ में महसूस होता था। यह मुख्य बात है। तुम्हारा प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और अंधभक्ति रहेगी, तब कहीं जाकर तुम्हारा उनके प्रति आकर्षण होगा और तुम उनके साथ जुड़ पाओगे। जितनी अटल होगी उतनी जल्दी तुम्हारे पटल पर वह आएंगे। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव 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 जय गुरु जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत